जब मनुष्य की घर की दशा अच्छी होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में कई तरह की मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं। इनसे निजात पाने के लिए व्रत रखे जाते हैं। राधे राधे, माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट कर दिया है। वीडियो जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स वाले में शेयर कर दीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। चैत्र कृष्ण की दशमी के दिन महिलाएं दशा माता का व्रत रखती है। दशा माता का व्रत जो होता है घर की आर्थिक स्थिति, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। और दशा माता पूजा में पीपल वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं महिलाएं। लेकिन ये जो व्रत पड़ रहा है रविवार के दिन पड़ रहा है, तो इस संबंध में मैंने जानकारी शेयर कर रखी है कि रविवार के दिन पीपल वृक्ष पे दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन अगर दसवीं तिथि रविवार के दिन पड़ रही है, दशा माता रविवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता भगवती का वास रहता है पीपल वृक्ष में। तो आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम बाहर जाके पूजा व्रत नहीं कर पाते हैं मंदिर जाके, तो आप घर में भी दशा माता का पूजन कर सकते हैं। लिए आपको एक पीपल का पौधा लाना है और उसको गमले में लगाना है, या आप पीपल की टहनी या फिर आप पीपल की पत्तियां भी लाके पीपल की पूजा कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष जिस गमले में आपने लगाया है उस गमले को एक पटे के पास रखिए। पटे पे आप लाल कपड़ा बिछाइए और उस लाल कपड़े के ऊपर आप पूजा की थाली रखिए। पूजा की थाली पे सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाइए। उसके बाद उस पर आप सुपारी से बने हुए गणपति जी रखिए और साथ में जो पीपल वृक्ष का आपने गमला रखा है उसमें आप जल सींचिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी घोलना है। एक कटोरी में हल्दी घोल लीजिए। इतनी हल्दी घोल लीजिए कि आप जो धागा लेंगे, सूत का धागा लेंगे, उसको भी आपको हल्दी में करना है। इतनी हल्दी घोल लीजिए। उसके बाद 5 पीपल के पत्ते लेना है। एक पीपल के पत्ते पे आपको दशा माता का फोटो बनाना है, जैसा भी आपसे बन सके। अगर नहीं बन रहा है तो आप मार्केट से भी दशा माता का फोटो ला के दीवार पर लगा के और उसको दशा माता मान के पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो दिया आप आटे का बना के उसमें घी की बत्ती लगा के दिया जलाइए, क्योंकि दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम रोली से सबसे पहले टीका लगाएंगे। तो सब जो हमने सुपारी के गणपति जी बनाए हैं उनको टीका लगाएंगे। उसके बाद जो पत्ते पे हमने माता बनाई है दशा माता, उन पे टीका लगाएंगे। और उसके बाद पीपल वृक्ष जो आपने गमले में लगा के रख रखा है उस पर 10 बिंदियाँ लगाएंगे रोली की। इस तरह से हम हल्दी की 10 बिंदी लगाएंगे और मेहंदी की 10 बिंदी लगाएंगे। बहुत से लोगों के यहाँ का काजल चढ़ता है तो काजल की भी 10 बिंदी लगाएंगे। और माता दशा माता की भी आप पीपल वृक्ष पे जो पीपल पत्ते पे जो दशा माता बना रखी है उन पे भी आप तिलक करेंगे इन सभी चीज़ों से। और साथ में जो सुपारी की गणपति जी बना रखे हैं उनको भी टीका करना है। दशा माता के व्रत में 10 बिंदियों का महत्व होता है। जिस तरह से सप्तमी के पूजा में हम 7 बिंदियाँ लगाते हैं, उस तरह से दशा माता की व्रत पूजा में हम 10 बिंदियाँ लगाते हैं। उसके बाद फूल अर्पित करेंगे। फूल गणपति जी को भी अर्पित करना है। जो सुपारी गणपति बनाया हमने उसके बाद पीपल पे माता लक्ष्मी दशा माता बनाई थी उन पे भी हमको फूल अर्पित करना है। और उसके बाद पीपल वृक्ष पे फूल अर्पित करना है। उसके बाद हमें करना है सूत का धागा लेना है और सूत के धागे को हमको 10 बार लपेटना है। पतला सूत का धागा आता है उसको 10 बार लपेटना है। और आप चाहो तो किसी और का सहारा ले सकते हो या फिर आप खुद स्वयं भी बना सकते हो दशा माता के धागे को। 10 सूत का धागा लेने के बाद उसमें हमको 10 गिठाने लगानी है। 10 गिठाने लगाने के बाद इसको हमको करना है हल्दी में पीला। इस सूत के धागे को बहुत से लोग साल भर पहन के रखते हैं और बहुत से लोग होली वाले दिन से ही पहनना शुरू करते हैं और दशा माता तक पहनते हैं। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दशा माता का जो धागा रहता है ना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये सूत का धागा। उसके बाद धागे को हल्दी में से निकाल के अच्छे से उसको हल्दी में से करके और उसको थाली में रख लीजिए। उसके बाद ही हम कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आपको गेहूं के 10 डेहरी बनानी है। गेहूं लेना है। गेहूं का पूजा में बहुत महत्व होता है और दशा माता की पूजा में तो गेहूं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए गेहूं रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो गेहूँ की 10 डेहरी बनाइए। और इस दिन गेहूं का ही व्यंजन बनाया जाता है। साथ में गेहूं के आटे से ही कोई मीठा व्यंजन बना के भोग में रखा जाता है। आप चाहो तो पुआ बना के रख सकते हो। यहाँ पर मैं पुए भी रखूँगी, साथ में गुड़ का प्रसाद भी रखूँगी। तो यहाँ पर मैं गणपति जी को भी भोग लगाऊंगी। पीपल पे दशा माता बनाई थी उन पे भी हम भोग रखेंगे और साथ में पीपल वृक्ष पे भी भोग रखेंगे।
और फिर दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा में जो आपसे बन सके वो रख के और हाथ में 10 दाने गेहूं के लेके फिर हम कहानी सुनेंगे। तो जो भी कहानी सुन रहा है उसको भी गेहूं के दाने रखने हाथ में, और जो सुना रहा है उसको भी गेहूं के दाने हाथ में रखना है 10। और इस बात का ध्यान रखना है कि गेहूं के जो दाने ना वो साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दाने पूजा में लेते हैं तो हमारा कार्य भी खंडित ही होता है, इसलिए खंडित दाने नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दशा माता के संबंध में जो कहानी है ना वो नल एंड दमयंती की है, जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। कहानी सुनते समय आपने जो 10 दाने गेहूं के रखे हैं वो जब कहानी पूर्ण हो जाती है उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है पीपल वृक्ष की, और एक एक दाना आपको जहाँ पर आपके बैठ के कहानी सुन रहे थे वहाँ से पीपल वृक्ष में डालना है। 10 दाने पूरे होने के बाद, 10 परिक्रमा होने के बाद आपको, बहुत से लोग धागा भी लपेटते हैं, 10 बार धागा लपेटते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक बार ही धागा 10 बार करके एक बार ही पीपल वृक्ष में चढ़ा दिया जाता है। तो आप चाहो तो 10 बार धागा लपेट के और जो दाने आपने गेहूं के आंखें हाथ में लिए थे उनको एक एक आप पीपल वृक्ष पे डालते जाइए। उसके बाद ये पूरा कार्य होने के बाद आपको बयाना निकालना रहता है। बयाना में आपने जो भी भोग में रखा है वो आप एक कटोरी में लेके 10 चम्मच, जैसे हलवा बनाया तो 10 चम्मच हलवा लेके या 10 पूरी लेकर, उसके बाद आपको 10 सिक्के लेना है और एक तरफ निकाल के रख दीजिए। जब आप पूजा अर्चना पूरी हो जाए उसके बाद अपनी सासू माँ को ये बयाना दे दीजिए। उसके बाद आपको पीपल वृक्ष और गणपति जी के साथ में दशा माता की आरती करना है। ये सब करने के बाद आपको जो पुराना धागा है ना वो पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे ही आपको दबाना है, या आपको ऐसे रखना है कि कोई इसको निकाल ना पाए। पुराना धागा उतार के नया धागा आपको गले में पहनना है। साथ ही आपको जो आपने पत्ते लिए थे उनको आप अपनी तिजोरी में लॉकर में रख सकते हैं। साथ ही जो अगर आप धागा नहीं पहन रहे हैं तो धागा भी आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इस तरह से पूजा अर्चना करने से आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कमी नहीं रहती है, माता दशा आप पर प्रसन्न रहती है। तो ये था दशा माता का घर में आप किस तरह से पूजन कर सकते हैं। आपको मेरा ये पूजन विधि कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती है इस तरह जानकारी उपायों के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।